हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बांध, डैम और उनकी परियोजनाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्विज को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले जो कल मॉर्निंग में आपका सेशन हुआ था उसमें भी हम लोगों ने इसी तरीके से एक टॉपिक को डिस्कस किया था। तो यदि आपका वो सेशन मिस हो चुका है जिसमें हम लोगों ने नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं और जितनी भी परियोजनाएं होती है, बाघ परियोजनाएं, उनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो यदि वो सेशन मिस हो चुका है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पूरे सेशन को विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग डैम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डैम से संबंधित कंप्लीट करेंगे और कुछ थ्योरी सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध? तो सबसे ऊंचे बांध की बात यहाँ पर की गई है। सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर कौन सा होगा? टिहरी बांध होगा, राइट, जो कि भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या फिर कोसी बांध? राइट, तो सबसे लंबे बांध की यहाँ पर बात की गई है। सबसे लंबा बांध आपका यहाँ पर रहेगा हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में और किस नदी पर बना हुआ है? महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अभी हमने देखा था सबसे ऊंचाई वाला बांध जो है टिहरी बांध है, ठीक है, और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर यह स्थित है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चिल्का झील जो है किस राज्य के अंदर स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर तमिलनाडु के अंदर? तो चिल्का झील हमारी स्थित है ओडिशा के अंदर। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को करके आना है ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील जो ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है और किस नदी पर बना? महानदी पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी, केन नदी, रिहन नदी या फिर टोंस नदी के ऊपर? रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है ये स्थित है हमारा बेतवा नदी के ऊपर, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बेतवा नदी के पर ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैट्टुरु बांध कहाँ पर स्थित है? मैट्टुरु बांध केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? तो मैट्टुरु बांध यहाँ पर स्थित है तमिलनाडु के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और किस नदी पर बना हुआ है अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो नदी हमारी होगी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी पर बना हुआ है मैट्टुरु बांध और कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश में? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, राइट। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी, सेलूरू, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा नदी के ऊपर? तो क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? कहाँ पर स्थित है हमारा जो अलमाटी बांध है? वो स्थित है कृष्णा नदी के ऊपर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में ये स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी के ऊपर ये स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, हुगली या फिर महानदी? हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध ओडिशा में, ठीक है, और किस नदी पर? तो महानदी पर। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? थीन बांध को आप रंजीत सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी? तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर स्थित है। पंजाब के पठानकोट जिले में ये स्थित है, राइट। तो ये थीन बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? क्या आंसर आपका हो जाएगा? रावी नदी के ऊपर ये स्थित है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। थीन बांध जो है रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है?
नर्मदा, ताप्ती, चंबल या फिर कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। गांधी सागर एमपी का है, जवाहर सागर और राणा प्रताप दोनों ही आपके राजस्थान आ जाएंगे, राजस्थान स्टेट में आ जाएंगे। तो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही हमारे चंबल नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर बनाए गए बांध है। मैथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध तीनों के तीनों डैम जो है ये हमारे बने हुए बराकर नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बराकर नदी के ऊपर इन्हें बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में आपको बांध दिए हुए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित नदियां यहाँ पर दी हुई है। तो आपको इनको पूरा मैच करना है कि हीराकुंड डैम, पौंग डैम, टिहरी डैम, थीन डैम। ठीक है, तो हीराकुंड डैम जो है किस नदी के ऊपर स्थित है? तो आपको ऐसे अरेंज करना है कि ये कौन सी नदी पर हो जाएगा। हमने पढ़ लिया इसके बारे में, महानदी। पौंग डैम जो है ये किस नदी के ऊपर स्थित होगा, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? टिहरी का देखना है और थीन डैम का आपको देखना है। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर करते जाएंगे कौन सा क्या होगा। तो पौंग डैम आपका व्यास नदी के ऊपर स्थित है। टिहरी डैम हमने देख ही लिया है, टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, और थीन डैम जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? रावी नदी के ऊपर स्थित है। तो आप इसको अरेंज कर लीजिए। हीराकुंड का हो जाएगा आपका महानदी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ए का आंसर आपका 4 हो जाएगा। बी जो है पौंग डैम जो है व्यास नदी के ऊपर स्थित है, मतलब बी का आंसर 1 हो जाएगा। सी टिहरी डैम भागीरथी, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। और डी बचा हुआ है थीन डैम जो कि रावी नदी के ऊपर स्थित है, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो यही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कोड वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रश्न और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। अब यहाँ पर नदियाँ और डैम को अरेंज करना है। कावेरी नदी पर कौन सा डैम है? कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर और चंबल नदी पर। 1 बाय 1 करके अरेंज करेंगे। कावेरी नदी पर कौन सा डैम यहाँ पर स्थित है? चलिए आपको थोड़ा समय दिया जा रहा है, आप आराम से सोचिए इसको और बताइए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है, ए, बी, सी और डी में से कोई भी 1 या 2 भी आपको पता है तो आप टिक मार्क करते जाइए और कोड ढूंढते जाइए। लाइक आपको चंबल का बहुत अच्छे से याद है कि चंबल नदी के ऊपर जो है गांधी सागर डैम बना हुआ है, तो आप इसको अरेंज कर ले कि डी का 3 हो सकता है। तो डी का 3 इसमें और डी का 3 इसमें है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े। आपको याद है कि जब आप गुजरात गए थे तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम आपने देखा था, है ना, जब सारे गेट खुल गए थे। तो सी का डी हो जाएगा। तो ये सी का डी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से आप कावेरी कृष्णा को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं कि कावेरी नदी पर मेट्टूरू बांध है, जैसा अभी हम डिस्कस किए थे, और कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी डैम यहाँ पर बना हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये कावेरी नदी पर मेट्टूरू और कृष्णा नदी पर हमारा अलमाटी और नर्मदा नदी पर हमारा कौन सा हो जाएगा? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर गुजरात में और चंबल गांधी सागर एमपी के अंदर। ठीक है, तो बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और 2 में आपको डैम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित नदियाँ दी हुई। फरक्का बांध जो है, टहरी बांध, थीन बांध और नागार्जुन बांध, और उससे संबंधित यहाँ पर आपको नदियाँ अरेंज करनी है। बताइए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है? चलिए देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। डी वाला ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डी में 4, 1, 2, 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पर होगा? डी ऑप्शन को यहाँ पर लिख देते हैं, अगर डी को भी आपको चेक करना है। 4, 1, 2, 3। चलिए बताइए क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। वैसे डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर अरेंज हो जाएगा ए, बी और सी में से। फरक्का बांध जो है कौन सी नदी पर बना हुआ है? फरक्का बांध कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। तो ये ए का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये एक अकेला है जो ए का आंसर यहाँ पर 3 दे रहा है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, मतलब बी का 4 हो जाएगा, ये दे रखा है। थीन बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? अभी हमने देखा रावी नदी के ऊपर। और नागार्जुन कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है। मतलब 3, 4, 2, 1 आपका कोड हो जाएगा। आप आराम से इसको देख लीजिए कैसे कोड अरेंज किया है। फरक्का बांध गंगा नदी पर, ठीक है, टहरी बांध भागीरथी नदी पर, थीन आपका रावी पर और नागार्जुन आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। 3, 4, 2, 1 इस तरीके से हमने कोड अरेंज कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक प्रश्न और करेंगे कुछ इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब यहाँ पर बांध तो दिए हुए, लेकिन उससे संबंधित राज्यों के बारे में पूछा गया है कि कौन सा बांध कौन से राज्य में यहाँ पर स्थित है।
देखो तुंगभद्रा डैम दिया हुआ है, लोअर भवानी दिया हुआ है, इडुक्की दिया हुआ है, नागार्जुन सागर दिया हुआ है। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि नागार्जुन सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो क्या यहाँ पर नागार्जुन का बी बन जाएगा? नागार्जुन यानी कि डी वाला जो है इसका 2 लगा देंगे तो यही वाला आंसर करेक्ट होगा। फिर भी सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तुंगभद्रा डैम जो है कहाँ पर स्थित है? तुंगभद्रा हमारा कर्नाटक के अंदर स्थित है, तो ये कट हो गया तुंगभद्रा। फिर लोअर भवानी जो है, लोअर भवानी तमिलनाडु के अंदर है और इडुक्की डैम जो है केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये 4, 3, 1, 2 आपका कोड अरेंज हो जाएगा। एक बार वो देख लें। तुंगभद्रा कहाँ पर है? कर्नाटक में, ये कट हो गया। लोअर भवानी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। इडुक्की आपका केरल में और नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोगों ने कोड बनाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। मेट्टूरू बांध किस नदी पर बनाया गया है? गावनी नदी पर, कावेरी नदी पर, हेमवती नदी पर या फिर पालार नदी पर? तो मेट्टूरू बांध को किस नदी पर बनाया गया है? मेट्टूरू बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया और कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तो ये लगता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अलमाटी बांध जो है किस नदी व किस राज्य में? अलमाटी अभी हमने देखा था कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो कृष्णा नदी यहाँ पर दिया और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अलमाटी बांध से संबंधित आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने देखा नागार्जुन सागर बांध जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हमारा कृष्णा नदी के ऊपर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 21 को हम लोग देखेंगे। 21 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, तिलैया बांध कोणार नदी के ऊपर बना हुआ है, गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर और नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा नदी। लेकिन तिलैया बांध जो है झारखंड में तो स्थित है, लेकिन ये कोणार नदी के ऊपर स्थित नहीं है। ठीक है, कोणार नदी के ऊपर स्थित नहीं है, ये बराकर नदी के ऊपर स्थित है। ये हमारा बराकर नदी के ऊपर स्थित है और ये कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। ये आपका गुजरात में स्थित है, गांधी सागर आपका एमपी में और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी के ऊपर आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोणार नदी वाला हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर है और सबसे लंबा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गंगा, महानदी, ताप्ती या कावेरी? तो इनमें से ताप्ती नदी जो कि गुजरात में बहती है, ठीक है, जिसके ऊपर उकाई परियोजना चलती है, ठीक है, और भी परियोजनाएं चलती है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसका निर्माण नहीं करेगी, डेल्टा का निर्माण ये नहीं करती है। चलिए आगे बात करेंगे। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। किशनगंगा किस राज्य से होकर बहती है? किशनगंगा नदी जो है किस राज्य से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है हमारा सतलज नदी के ऊपर स्थित है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बगलीहार बांध किस नदी के ऊपर स्थित है? आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कि बगलीहार बांध जो है झेलम, चिनाब, सतलज या फिर गंडक नदी के ऊपर? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये स्थित है हमारा चिनाब नदी पर। बगलीहार बांध जो है चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, सतलज या फिर व्यास? तो जो वुलर झील है ये किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी के ऊपर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। लोहित नदी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश? जो हमारी लोहित नदी है वो बहती है अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। 29 आपसे पूछ रहा है। नदी निर्मित द्वीप जो माजुली है निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? जो एक माजुली द्वीप है किस नदी पर स्थित होगा? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ताप्ती या फिर नर्मदा पर? तो माजुली द्वीप हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलज नदी तिब्बत से भारत के बाहर में प्रवेश करती है? तिब्बत से भारत के अंदर प्रवेश करती है। बनिहाल दर्रा, नाथुला, शिपकली दर्रा या फिर नामा दर्रा?
ठीक है, तो प्रश्न यही पूछा गया, दर्रे से संबंधित प्रश्न ये पूछा गया कि सतलज नदी जो है तिब्बत से भारत के अंदर जो एंटर करती है वो किस दर्रा से करती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हम लोगों ने कर लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे डैम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए, तो उसको 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इडुक्की परियोजना जो कि प्रश्न में हमने देखा था, पेरियार नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, किस राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य में स्थित है। काकड़ा पारा जो परियोजना है ये भी ताप्ती नदी पर है और ये भी कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। कोल्डेम परियोजना जो है सतलुज नदी पर स्थित है और कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद बात करें गंगा सागर परियोजना की, तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है, लेकिन स्टेट कौन सा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना है, जायकवाड़ी डैम गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर और कहाँ पर है, ये झारखंड में, जैसा कि प्रश्न में पूछा भी गया था। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुर्गापुर बैराज परियोजना जो है कौन सी नदी पर है, दामोदर नदी पर है। दुर्गापुर दामोदर नदी और कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अंदर है। अगला प्रश्न है, अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना जो कोराड़ी नदी पर बनाया हुआ है और ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश के अंदर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है और ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। पंचेत बांध दामोदर नदी परियोजना है और झारखंड में ये स्थित है। हीराकुंड महानदी ओडिशा। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित। भाकर नागल परियोजना सतलज नदी और हिमाचल प्रदेश में स्थित। भीमा परियोजना जो है पवना नदी पर है और कौन से राज्य में, तेलंगाना राज्य में। कौन सी परियोजना, भीमा परियोजना। आगे बात करें, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है और किस राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था झांसी रानी वाला, वो भी बेतवा नदी पर है और वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंजीत सागर परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर है। राणा प्रताप सागर योजना चंबल नदी पर बना हुआ है और राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात हम लोग करेंगे। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी और गुजरात में स्थित है। और हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर और किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। तो ये 27 अलग से परियोजनाएं थी, इसमें कुछ परियोजनाओं से क्वेश्चन नहीं बने थे तो हमने यहाँ पर थ्योरी में डिस्कस कर लिया है, बाकी हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो आप चाहें तो इसका आपको पूरा ये सारा जो नोट्स है आपको वापस से वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो रिवाइज करने के लिए आप इसको एक बार से और वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस के लिए आप ये सारे क्वेश्चन को यहीं से वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स जरूर से बना ले ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। चलिए एक बार बिना देखे हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं 4 से 5 चीज़ों को, फिर सेशन को हम लोग ओवर करेंगे। चलिए इस साइड हम लोग यहाँ सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं 4 से 5 कर लेते हैं। लाइक हमसे यदि ये पूछ लिया जाए कि उकाई परियोजना कौन से राज्य में, तो ताप्ती नदी पर बना हुआ है और कौन से राज्य में, गुजरात राज्य में। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि तुलबुल परियोजना कहाँ की है, तो ये बनी हुई है झेलम नदी के ऊपर और कौन से राज्य में, झेलम हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर है। दुर्गापुर की बात कर ले तो दुर्गापुर से ही आपको क्या याद रखना है, दामोदर याद रखना है, और दामोदर याद आएगा तो वेस्ट बंगाल आपको वैसे ही याद आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाथपा झाकरी, बहुत फेमस है, पूछा जाता है प्रश्न, ये कहाँ की है, ये सतलज नदी की परियोजना और ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर बाणसागर की आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, बाणसागर भी पढ़ा था हमने आज, तो बाणसागर कौन सी नदी पर है, सोन नदी पर है और किस राज्य को लगता है, एमपी राज्य को लगता है। और माता टीला की बात कर लें, माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर है और कौन से राज्य को लगता है, उत्तर प्रदेश राज्य को लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था, लाइक राणा प्रताप योजना जो कि चंबल नदी पर है, राजस्थान में। इसी तरीके से जवाहर सागर जो चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। ठीक है, इसी तरीके से देखा था हमने सारा। और एक लास्ट वाला हमने देखा था हिडकल करके, हिडकल जो है घटप्रभा नदी पर है और कहाँ पर, कौन से राज्य में, कर्नाटक राज्य को ये लगता है। मेट्टूरू डैम जो है तमिलनाडु में है और कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है।
अलमाटी डैम जो है कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर है, राइट। नागार्जुन डैम कृष्णा नदी के ऊपर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा नदी यूपी में, ठीक है। सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड। हीराकुंड सबसे लंबा ओडिशा महानदी पर स्थित है, ओके। और जायकवाड़ी के बारे में पढ़ा था, तो जायकवाड़ी जो है गोदावरी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में ये स्थित है, ओके। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग 6 PM सेशन में।